गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा का विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। साथ ही इनमें जो आंकिक प्रश्न आए हुए हैं इन्हें भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपको दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न है आपका, ठोस का सीधा गैस में बदलना कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई ठोस जो होता है, जैसे कि अपन कपूर को ले सकते हैं। तो कपूर को जब हम गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित हुए बिना क्या होता है, वो गैस में धुएँ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा प्रश्न है आपका, विलयन वह घटक है जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, विलायक कहलाता है। तो इसमें हम समझ सकते हैं, जैसे शरबत होता है, तो शरबत में शक्कर और हम पानी डालते हैं। तो जो विलायक होता है हम उसको पानी समझ सकते हैं, क्योंकि विलायक की मात्रा विलयन में ज़्यादा होती है। विलेय से हम शक्कर को या नमक को हम समझ सकते हैं, है ना? इस प्रकार से। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, ओज़ोन का परमाणु तत्व है 3। तो मतलब ओज़ोन का जो सूत्र होता है O3 होता है, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, तो इससे आंसर 3 हो जाएगा। चौथे में परमाणु का धनावेशित भाग होता है प्रोटॉन। इसके बाद नेक्स्ट है 5वां, निम्न में से कौन-सा कोशिकांग कोशिका का विद्युत ग्रह या बिजली घर कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न क्रमांक 6वां, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सरल स्थायी ऊतक है? तो आपका पैरेन्काइमा। और जाइलम और फ्लोएम एक जटिल ऊतक है। अगले प्रश्न में चलेंगे, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है आपका, वह तापमान जिस पर द्रव वाष्प में बदल जाता है वाष्पीकरण कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, मिश्रण के घटकों को वाष्पीकरण और संघनन द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को आसवन कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में खालिस्तान कण होते हैं? तो इसका आंसर है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। पांचवा, कोशिका के अंदर स्थित जेली जैसा द्रव जिसमें कोशिकांग तैरते रहते हैं उसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। छठवां क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में होती है जिन्हें विभाज्योतक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, सत्य सत्य। तो पहला प्रश्न है, गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, यह कथन आपका सत्य है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, नमक और पानी का मिश्रण विस्मांगी मिश्रण है, यह कथन असत्य है, क्योंकि नमक जो होता है पानी में पूरी तरीके से मिश्रित हो जाता है, तो इसलिए इसको समांगी मिश्रण कहेंगे। तीसरा प्रश्न है, परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं, तो यह कथन आपका सत्य है। चौथा प्रश्न, परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है, तो यह कथन सत्य है आपका। पांचवा, जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक है, तो सत्य हो गया इसका आंसर। छठवां प्रश्न, हरित लवक प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिकांग है, तो इसका आंसर आपका असत्य आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, सही जोड़ी मिलाइए। तो पहला प्रश्न है, एक समान गति, तो इसका आंसर बा के साथ संबंधित हो जाएगा, समान गति। दूसरा, बल की इकाई होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका आंसर ये हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम पूछा गया है, तो F बराबर m है। चौथा प्रश्न है आपका, संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल का होता है। इसके बाद नेक्स्ट, कार्य बराबर 0। तो इसमें क्या होता है कि बल जो होता है, विस्थापन, दोनों का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, इस प्रकार से, मतलब उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। छठवां प्रश्न, धनात्मक कार्य मतलब इसका आंसर हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु बल की दिशा में कार्य करे, बल की दिशा में कार्य करे या विस्थापित हो, मतलब किसी वस्तु को हम धकेल रहे हैं तो वो आगे की ओर जाए, तो वो कार्य हो जाएगा धनात्मक कार्य। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें द्रव क्वथनांक से नीचे वाष्प में बदल जाता है, यह आपका वाष्पीकरण हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, दो अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की विधि का नाम क्या है? पृथक्करण की विधि या फिर निथारना विधि। तीसरा, न्यूट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा शून्य। और द्रव्यमान होता है 1.6749 इंटू 10 की पावर -23 kg। इसके बाद 4 में प्रोटॉन का आवेश और द्रव्यमान पूछा गया है। तो प्रोटॉन का जो आवेश होता है प्लस होता है, और इसके बाद इसका द्रव्यमान 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 kg किलोग्राम। पांचवा, प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी पौध ऊतक का नाम लिखिए। पैरेन्काइमा, यह एक स्थायी ऊतक भी है। इसके बाद आ जाएगा आपका छठवां प्रश्न, पौधे में स्थायी ऊतक के दो प्रकार कौन से हैं? तो सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। इसके बाद हम चलेंगे आंकिक प्रश्नों में, जिसमें हमें छठवें प्रश्न में दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम कार्बन का परमाणु क्रमांक हमें 6 पता होता है, उसका दुगुना द्रव्यमान होता है, तो 6 दूनी 12 हो गया। इसके बाद
ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, उसका परमाणु द्रव्यमान दुगना हो गया तो 16 आ जाएगा। इसके बाद सूत्र लिखेंगे, सूत्र के बाद कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 इंटू 2, क्योंकि उसमें फॉर्मूले में है, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, 12 में 32 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे हम प्रश्न क्रमांक 16 में, जिसमें आपको दो द्रव्यमान 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम के बीच 2 मीटर की दूरी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जो जानकारी दी गई है उसको हम लिख लेते हैं। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण सूत्र से F बराबर कैपिटल जी एम इंटू स्मॉल एम बटे डी स्क्वायर। तो कैपिटल जी का मान जो है 6.67 इंटू 10⁻11 और कैपिटल एम का मान है 20 इंटू 10 कर लेंगे बटे में 2 स्क्वायर रहेगा, ये आ जाएगा 4। इसे भाग देंगे तो 50 आ जाएगा। 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 50। इसके बाद जो 50 आया है तो इसका जो जीरो है इसके घात से एक कम हो जाएगा, तो 6.67 इंटू 10⁻10 हो जाएगा, इंटू 5 कर लेंगे। अब 5 का आगे वाली संख्याओं से गुणा कर लेंगे, तो 7 पन्ना 35 की 5 हंसलाई 3, 5 छक्का 30 की 3 हंसलाई 3, 5 छक्का 30 3 33 प्रकार से हो जाएगा। दो संख्या बाद दशमलव लगा लेंगे और जो भी सेम टू सेम उसको लिख देंगे, 10 की घात -10। इस प्रकार से यह आंसर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, एक कार विराम से चलकर 10 सेकंड में 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त करती है, तो ज्ञात करना हमें त्वरण चली गई दूरी। तो सबसे पहले हम दी गई जानकारी को कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे इंग्लिश। इसके बाद अगले स्टेप में जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे है उसको हम मीटर प्रति सेकंड की राशि में बदलेंगे। तो जब भी हम राशि को, बड़ी राशि को छोटी राशि में बदलते हैं तो छोटा मान 5 ऊपर बड़ा मान नीचे, तो 18 चौके 72 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ये अपना वेग आ गया और ये हमारा है अंतिम वेग, क्योंकि भी कोई भी वस्तु चलेगी तो उसका प्रारंभिक वेग हमेशा 0 रहेगा, अंतिम वेग 20 रहेगा। तो 20 में से 0 घटाएँगे, 20 आएगा, 10 से 20 भाग देंगे तो 2 आएगा मीटर पे। इसके बाद अगले स्टेप में हमें दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी का सूत्र होता है चाल गुणित समय, उसको हम चाल को हम गति भी कह सकते हैं, तो इस प्रकार से हमारा सूत्र हो जाएगा। इसके बाद यदि हम अगला सूत्र उसी को लिखना चाहें तो चाल गुणित समय भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें चाल दी गई है 20 मीटर प्रति सेकंड और समय दिया है 10, तो 20 में 10 का गुणा करेंगे तो 200 मीटर आ जाएगा। इस प्रकार से दूरी प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न आपको दिया गया है 11वां, जिसमें हमें कुछ जानकारी दी गई है। प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग 20 मीटर प्रति सेकंड, समय दिया है 10 सेकंड, तो ज्ञात करना हमें त्वरण और दूरी। तो त्वरण के सूत्र से भी हम कर सकते हैं और या कि फिर गति का जो प्रथम समीकरण होता है उससे भी हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो त्वरण का सूत्र होता है a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। हमें अंतिम वेग दिया गया है 20 माइनस स्टार्टिंग वेग 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, 20 में से 0 हो जाएगा तो 20 आएगा बटे में 10, 20 से 10 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर, तो ए बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो गया हमारा त्वरण। इसके बाद अगले स्टेप में दूरी याद करना है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। तो इस प्रश्न में हमें चाल दी गई है, गति दी गई है, मतलब तो 20 दी गई है, तो 20 इंटू हम कर लेंगे 10, 20 गुणित 10 कर लेंगे और इसके बाद 20 में 10 का जब इंटू करेंगे तो 2 से आ जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर हमें मिल जाता है।